आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे देश में बढ़ रहे दुष्कर्म जैसे मामले जो आए दिन उनकी संख्या बढ़ रही है, चाहे बच्ची हो, नौजवान हो या वृद्धा हो। महिलाओं को लेकर आज असुरक्षित महसूस करती हैं और ये हो रहा है। आए दिन रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, आए दिन रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे बच्चियों को देखो, नौजवानों को या वृद्ध महिलाओं को। लेकिन आज हमारे देश में ऐसी घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। युवतियां ऐसे वस्त्र पहनती हैं जिनकी वजह से लोगों का मन विचलित होता है। ये कई बार आपने सुना भी होगा, लेकिन जरा आप सोचिए कि मासूम बच्ची हो या वृद्ध महिला हो, उनके साथ में ऐसे दुष्कर्म जैसे मामले हो रहे हैं, तो वो पहनावे को लेकर आप नहीं कह सकते, बल्कि ये इंसानों की मानसिकता है। जो इंसानों के नाम पर धब्बे हैं, वैसी राक्षस है जो ना युवती देखते, ना नौजवान देखते, ना मासूम बच्चियाँ देखते, ना ही वृद्ध औरतों को देखते। वो अपना हवस का शिकार बनाते हैं और मौका देखकर अपने हवस को पूरा करते हैं। आज इस दुखद घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये दुखद घटना है बिहार के गया की, जहाँ पे 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर में परिवार के साथ सो रही थी। वहाँ पे रात में जब वो सो रही थी तो पड़ोस के 2 युवक आए और उस बच्ची को उठाकर ले गए। ले जाने के बाद वो सुनसान जगह पे ले उस 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म जब तक किया जब तक वो मासूम बच्ची की मौत नहीं हो गई। और मरने के बाद उसको नदी किनारे जंगल में फेंक गए ताकि सबूत मिट जाए, किसी को पता ना चले कि ये अपराधी कौन था, किसने उस मासूम बच्ची की जान ली, किसने ऐसा घिनौना अपराध करा। लेकिन वो ज़्यादा देर तक छिप नहीं पाए। उस बात की खबर जब गांव वालों को हुई तो बहुत ही दुख की लहर दौड़ी कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में मासूम बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उनके साथ में ऐसे अपराध हो रहे हैं। जब इस घटना की जानकारी गांव वालों को हुई तो गांव वालों ने उन युवकों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुलाई करी। पुलिस आई, पुलिस ने गिरफ्तार करा दोनों आरोपियों को, और जो बच्ची का शव था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और वहाँ पर बच्ची के जो वस्त्र थे नदी किनारे जहाँ बच्ची का शव फेंका था, वो वस्त्र और जो वहाँ सामान था उन दुष्ट राक्षसों का, उन हैवान दरिंदों का, वो वहाँ से उठाया और जांच के लिए भेज दिया। आज हमारे देश में जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। नौजवानों को तो छोड़िए, नौजवानों को तो कहा जाता है कि उनके वस्त्र ऐसे होते हैं जिसे देखकर लोगों का मन विचलित होता है। लेकिन ये मासूम बच्चियों का क्या दोष होता है, वृद्ध महिलाओं का क्या दोष होता है जो आज हमारे देश में ऐसे दुष्कर्म जैसे मामले बढ़ रहे हैं। बड़ी हैरानी और दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज उस 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो अपराध हुआ, शायद जो उस पर जो बीती वही जानती है। लेकिन ये इन हैवान दरिंदों ने जो अपराध करा, इनके लिए कानून इनको ऐसी सज़ा दे ताकि इनकी रूह कांप जाए कि किसी के साथ में ऐसा करने का, जंगन अपराध करने की सज़ा, मौत से भी बदतर अगर कुछ है तो उसको वो सज़ा दी जाए। ये दोनों आरोपी नशे के आदी थे। ये जो घटना है, ये घटना है 4 सितंबर 2024 की, बिहार के गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र की। इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की हत्या के मामले में ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी संदीप और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है, जो उसके पड़ोसी हैं, जिन्होंने नशे की हालत में मासूम बच्ची को सोते हुए उसके परिवार के से उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद में उस बच्ची को गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को नदी किनारे फेंक दिया ताकि निशान मिट जाए, सबूत मिट जाए और किसी को पता भी ना चले कि ये ऐसा हैवानियत का काम ऐसे दुष्ट राक्षसों ने किया है। लेकिन इनका ये अपराध के बारे में जब गांव वालों को जानकारी हुई तो गांव वालों ने दुख जाहिर करते हुए दोनों आरोपियों को जमकर पिटाई करी और उनकी निशानदेही पर उस बच्ची के शव को लेकर आए।
सिटी एसपी ने बताया कि इसकी जानकारी लोगों को और परिवार वालों को रात को ही हो गई थी। दोनों युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की गई। इनकी सिंधे निशान पर, जहां इन्होंने बताया, वहां पर बच्ची के शव को नदी किनारे से बरामद किया गया। दोनों आरोपियों ने बच्ची का गला घोंटकर, दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और वहीं युवकों ने आरोपी हैं संदीप और गौतम, इन दोनों की जमकर धुलाई करी। खूब पिटाई करने के बाद में पुलिस को इन्होंने संपर्क किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगले दिन सुबह घटनास्थल पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, बारीकी से जांच की और बच्ची के कपड़े सहित अन्य सामान को भी बरामद किया। दोनों आरोपियों की पहचान संदीप और गौतम के रूप में हुई है। सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने दोनों आरोपियों को मीडिया कर्मियों के सामने समक्ष लाए और पूरे मामले की जानकारी साझा की। सिटी एसपी ने बताया कि सूचना मिली थी कि बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं दोनों आरोपियों को, संदीप और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। दरअसल बच्ची अपने घर में सो रही थी, तभी गांव के ही दो युवक ने बच्ची को घर से उठाकर उसे नदी किनारे ले गए। बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उस बच्ची के शव को नदी किनारे फेंक दिया। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि आज हमारे देश में हैवानों की कोई कमी नहीं है। जिस तरह 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ, ये बहुत ही दुखदायक और निंदा की बात है कि आज हमारे देश में मासूम बच्चियों से लेकर युवा, नौजवान, वृद्धों के साथ में महिलाओं को लेकर असुरक्षा को देखते हुए बहुत ही दुख और बहुत ही तकलीफ़ के साथ बताना पड़ रहा है कि आज हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। उस मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ ऐसा अपराध हुआ। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा ना हो, क्योंकि जो अपराध उन वैसी राक्षसों ने, संदीप और गौतम ने किया, इनको अगर उम्र कैद की सज़ा भी मिले तो वो भी बहुत कम है, क्योंकि इन अपराधों को रोकने का एक ही तरीका है कि ऐसे अपराधी को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि कोई भी ऐसा अपराध करने से, जो अपराध संदीप और गौतम ने उस 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किया, ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा ना हो, किसी माँ की कोख सूनी ना हो, किसी की बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध ना हो। क्योंकि हंसती खेलती दुनिया को छोड़कर वो मासूम बच्ची चली गई इन वहशी राक्षसों की वजह से, इनकी हैवानियत की वजह से और इनके काले कारनामों की वजह से। उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसी अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज जो हमारे समाज में वैसे राक्षस मासूम बच्चियों के साथ में, नौजवानों के साथ में, वृद्धाओं के साथ में जो नज़रें गड़ाए बैठे हैं, अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए। समाज में बहुत सारे राक्षस घूम रहे। जो उस मासूम बच्ची के साथ हुआ वो बहुत ही दुखदायक और बहुत ही दुख की घटना थी और ऐसी मासूम बच्ची के साथ ऐसा अपराध हुआ, ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए। भरोसा मत कीजिए किसी पर भी, क्योंकि आप नहीं जानते कौन वैसी राक्षस, हैवान, दरिंदा आपकी बच्ची पर नज़र गड़ाए बैठा है। उनकी हिफाजत कीजिए और जो ऐसे अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए एक साथ जुट होकर ऐसे अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए उस पर काम कीजिए। 6 साल की मासूम बच्ची ने शायद ही अपना बचपना भी नहीं पूरा किया, लेकिन वो ऐसे हैवान राक्षसों के हाथ पड़ गई जो उन्होंने उसकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दिया। बहुत ही दुख और बहुत हैरानी की बात है कि ऐसे अपराध हमारे भारत देश में हो रहे हैं। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि समाज में ऐसा अपराध दोबारा ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।